नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर यहां पर बात करने वाले हैं। देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं कि मेरे पिछले वीडियोस में मैंने काफ़ी बार कहा है, काफ़ी बार आपको इंडिकेट किया है, चेतावनी दी है, सावधान किया है कि अभी का जो समय है वो रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं है। और यहाँ पर आप सभी को रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा संभल के चलना होगा। जल्दबाजी में या फिर छोटी छोटी बातों पर अननेसेसरी अनजाने में की गई गलती आपके लिए एक बड़ा सबक यहाँ पर बन सकती है। तो इसीलिए आप सभी को अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा संभल के यहाँ पर चलाना है। रिलेशनशिप की इसी कड़ी में आप सभी के सामने आ रहा है एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन, और ये बड़ा दिन आप सभी के रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर कर सकता है। आप सभी के रिलेशनशिप में एक नई जान, एक नई ऊर्जा यहाँ पर दे सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 11 अगस्त 2021 को होने वाली एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन के बारे में। 11 अगस्त 2021 यहाँ पर मनाई जाने वाली है हरियाली तीज, जिसको हम श्रावणी तीज भी कहते हैं। हरियाली तीज और श्रावणी तीज एक ही बात है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है, और भगवान शंकर और माता पार्वती जी की पूजा करने पर आप सभी अपने रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं। आप उनसे ये आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं कि आपका भी जीवन अच्छा रहे, आपका भी वैवाहिक जीवन, आपका भी रिलेशनशिप किसी के भी साथ अच्छा चले, और कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी आपको रिलेशनशिप में फेस करने को ना मिले। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा कौन सा विधि आपको करना है, कौन सा उपाय आपको करना है, और साथ ही साथ किस तरह का व्रत अगर आप रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, जिससे कि आप अपने रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं और अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपके रिलेशनशिप में नहीं रहेगी। तो हरियाली तीज पर भगवान शंकर की और माता पार्वती जी की पूजा यहाँ पर की जाती है। एक अच्छे मुहूर्त में की गई पूजा यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ दे सकती है, बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको दे सकती है। ऐसा कहा जाता है। वैसे भी देखिए, श्रावण मास का महीना बहुत ही ज़्यादा उत्तम महीना माना जाता है, और भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए इस महीने से अच्छा आपको और भी शायद कुछ ना देखने को मिले। इसके अलावा भगवान शंकर का और माता पार्वती का पुनर्मिलन इसी समय हुआ था, इसी दिन हुआ था, इवन आप ये कह सकते हैं। तो इसीलिए इस दिन का महत्व अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है, और इसीलिए इस दिन को किया गया कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी व्रत, सभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा दे सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा मुहूर्त है और किस समय आपको पूजा अर्चन करना चाहिए और किस तरह से पूजा अर्चन करनी चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, वो सभी स्त्रियां, महिलाएं जो शादीशुदा हैं, जिनका शादीशुदा जीवन खराब हो रहा है, अगर वो अपने शादीशुदा जीवन को बचाना चाहती हैं तो उन्हें तो ये करना ही चाहिए। उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। शादीशुदा महिलाएं अपने पति की शुभकामनाओं के लिए, अपने पति की सेहत के लिए, आयु के लिए, लंबी अच्छी सक्सेस के लिए आप ये व्रत कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। वो सभी महिलाएं जो किसी से शादी करना चाहती हैं और शादी में रुकावटें आ रही है, अड़चन आ रही है, शादी नहीं हो पा रही, वो पुरुष भी जिनकी शादी नहीं हो पा रही, वो भी इस दिन व्रत करें तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फायदा मिल सकता है। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को आप हरियाली तीज के नाम से जानते हैं, और हरियाली तीज के दिन किया गया व्रत बहुत ही ज़्यादा शुभदायी और बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है, और इसके परिणाम आप सभी को बहुत अच्छे लेवल पे देखने को यहाँ पर मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर कौन सा मुहूर्त सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर किस मुहूर्त में पूजा अर्चन करनी चाहिए जिससे कि आपको बहुत अच्छा फायदा देखने को मिले। देखिए, पूजा अर्चन के लिए सबसे अच्छा जो मुहूर्त है वो है ब्रह्म मुहूर्त का मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मतलब कि सुबह 4:24 से 5:17 तक के बीच का जो समय रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय है। इस समय में अगर आप जल्दी उठ के पूजा अर्चन कर लेते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना कर लेते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। इसके अलावा 10:42 से रवि योग यहाँ पर लग रहा है, और रवि योग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल योग है, तो वहाँ पर भी आप पूजा अर्चन कर सकते हैं। दोपहर में अगर कोई पूजा करना चाहता है तो 2:30 से 3:07 तक के बीच में आप दोपहर में पूजा अर्चन कर सकते हैं। ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर देता हुआ दिखाई देगा। कैसे पूजा करें आखिर, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे पूजा करनी चाहिए। आप सभी को सुबह जल्दी उठना है, थोड़ा सा स्नान करना है। स्नान करने के बाद अपने घर के कपड़े, मतलब जो ऐसे कपड़े जो कि साफ कपड़े हों, गंदे कपड़े ना हो और कम पहने हुए हों, वो आप पहनिएगा। अगर नई कोई साड़ी या नया कोई ड्रेस अगर आपके पास है तो वो भी आप पहन सकते हैं।
तो वो आपको पहनना है। उसके बाद और सफ़ेद वस्त्र अगर आप पहन पाएँ तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। सफ़ेद या पीले को प्रायोरिटी दीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक चौकी रखनी है और चौकी पर माता पार्वती की और भगवान शिव जी की प्रतिमा स्थापित करनी है। साथ ही साथ आप भगवान गणेश की प्रतिमा को भी स्थापित कर सकते हैं। जो चौकी आप रखेंगे उसके ऊपर भी सफ़ेद कपड़ा और पीला कपड़ा बिछाइएगा। उसके ऊपर आप चौकी के ऊपर माता पार्वती की, भगवान भोलेनाथ की और गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और माता पार्वती को चुनरी ज़रूर अर्पित करिएगा, मेहंदी, हल्दी, कुमकुम का टीका ज़रूर लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ पूजा सामग्री में माता पार्वती जी को आप श्रृंगार का पूरा सामान चढ़ाइएगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना गया है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को भी टीका ज़रूर लगाइएगा, अक्षत मतलब कि चावल ज़रूर चढ़ाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। घी का दिया आपको लगाना है। घी का दिया अगर आप लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा शुभ समय रहेगा और अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके घर पर पूजा घर जो है वो अगर कहीं और या किसी गलत दिशा में है और आप इसी पूजा करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि अपने घर के ईशान कोण में आप इस पूजा को संपन्न करिएगा, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। भगवान शिव जी को आप भांग चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद फूल और चमेली के अगर पुष्प मिल जाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। चंदन की अगरबत्ती अगर आप लगाएं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा पूजा में। तो मैंने इतनी सारी सामग्री आपको बताई है, इसमें से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसका उपयोग आप कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसको आप चढ़ा सकते हैं, भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और घर पर ही खीर का प्रसाद बना के ज़रूर चढ़ाइए और खीर के प्रसाद में थोड़ी सी केसर ज़रूर मिला दीजिएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है, कम से कम 1 माला तो ज़रूर करिए और माता पार्वती जी की भी आराधना करिए। और उसके बाद आप प्रार्थना करिए कि आपकी जो पूजा है वो संपन्न हुआ और किसी भी तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। आपने जो व्रत का संकल्प लिया है, ये व्रत का संकल्प आप पूरे दिन संपन्न करें और उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो आप भगवान के सामने रखें और प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो और किसी भी तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको देखने को ना मिले। ये जो व्रत होगा ये बहुत आसान व्रत नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस व्रत को करने से पहले कुछ नियम जो है वो आप समझ लीजिए कि आपको किस नियम का पालन करना पड़ता है। देखिए, ये जो व्रत होता है ये जैसे मैंने कहा आसान नहीं होता और इस व्रत को करना उतना ही मुश्किल है, इसीलिए इस व्रत के नियम बहुत कड़े हैं और इस व्रत को करने के बाद इसके प्रॉफिट भी बहुत बड़े होते हैं। तो सबसे पहली चीज, हरियाली तीज का व्रत करते समय आपके मन में बिल्कुल भी गलत भावनाएं नहीं आनी चाहिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना ध्यान भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती जी की आराधना में लगाएं और पूजा पाठ में दिमाग लगाएं, ध्यान में दिमाग लगाएं, ना कि नेगेटिव चीज़ें सोचें, नकारात्मक चीज़ें सोचें। आपके मन में बिल्कुल भी क्रोध की भावनाएं नहीं आनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना है, किसी के बारे में अपशब्द नहीं सोचना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। ना ही किसी का कोई अपमान करना है, ना ही किसी के बारे में कुछ बुरी भावनाएं रखनी है मन में, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और ना ही लालच में कोई गलत काम करने की कोशिश करनी है और ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, विशेष ध्यान रखिएगा। इस व्रत में निर्जल रहना बहुत अच्छा माना जाता है। इस व्रत में दूध का, पानी का सेवन मना किया गया है, जल नहीं पी सकते आप, मिल्क, दूध का उपयोग नहीं कर सकते आप, और इस व्रत में सोने के लिए भी मना किया गया है। इसीलिए ये व्रत बहुत कड़ा होता है क्योंकि आप खा भी नहीं सकते, आप पी भी नहीं सकते, आप सो भी नहीं सकते। तो इंसान क्या करेगा? इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ ध्यान करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। तो इसीलिए आपको भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए और ध्यान करने के बाद ही आप अपने समय को और अच्छा बना सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिश्ते मजबूत हों, आपके रिश्तों से कड़वाहट खत्म हो जाए और आप अपने रिलेशनशिप्स को बचा पाएं, तो ये रहा आपके पास एक बहुत बड़ा मौका और इस मौके का फ़ायदा उठाना अब आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आपको बता के अपना कर्म पूरा किया, अब आप अपना कर्म पूरा करने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा आपको। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।